अस्सलाम वालेकुम, मैं कैसा मैं उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। वेलकम आप लोग एक नई वीडियो में। सबसे पहले वो करना क्या है, अपनी लेफ़्ट वाली आँख को बंद करना है यूँ, और राइट वाली आँख से देखना है। उसके बाद राइट वाली को बंद करना है और लेफ़्ट वाली से देखना है, और देखना ये है कि दोनों में कोई फ़र्क है या नहीं है। तो अब मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ, थंबनेल से पता चल गया होगा। तो फिर वीडियो में आते हैं। तो भैया बात शुरू होती है तकरीबन 4-5 साल पहले से। पहले मेरी भी आँखें लोगों की तरह नॉर्मल हुआ करती थी। फिर उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि मैंने इसी तरह से, जैसे भी बंद कराया ना, इसी तरह से मैंने अपनी एक आँख बंद की, देखा, दूसरी बंद की, उससे देखा, तो मुझे फ़र्क नज़र आया। तो फिर यार मुझे थोड़ा अजीब लगा, तो फिर मैंने क्या किया, इसे नज़रअंदाज़ किया। लेकिन फिर जब मुझे दिक्कत होने लगी, उसके बाद मैं ऐसे ही शहर के डॉक्टर के पास गया और उन्होंने चश्मा थमा दिया मुझे। तो फिर सीन वही चलता रहा कि मैं कहीं और नहीं गया, बस उन्हीं डॉक्टर के चक्कर में पड़ के, और बस चश्मा लगाता रहा। लेकिन फिर जब दिक्कत हद से ज़्यादा बढ़ गई, यहाँ तक कि मुझे 5 सिलेंडर लग गए, -5 सिलेंडर। सोच लें आप। उसके बाद मुझे जाना पड़ा लखनऊ। जब मैं लखनऊ गया, उसके बाद अच्छे डॉक्टर को दिखाया, तो पता चला भैया मुझे हो गया था, क्या हुआ था, तो पता चला भैया मुझे हो गया था केराटोकोनस। अब ये क्या होता है, इसमें होता ही है कि जो हमारी कॉर्निया होती है वो अंडे की शेप में होने लगती है, जिसकी वजह से जो हम, जैसे कि हमारी ये होता है पॉइंट होता है, हमारी रोशनी इस पे होनी चाहिए, तो वो ऊपर और नीचे की तरफ जाती है, सेंटर में नहीं जाती है। तो खैर यहाँ पे आपको ये आ रहा होगा बन के, आप इससे ज़्यादा समझ पाएंगे। तो फिर हुआ यही कि मेरी आँख में केराटोकोनस हो गया। तो डॉक्टर ने बताया कि सर्जरी करनी पड़ेगी, और सर्जरी का जो कॉस्ट था वो था 25,000 एक आँख का। तो फ़िलहाल एक बार में, मतलब दोनों हो जाती है, लेकिन मेरे में दोनों में नहीं था। मेरी जो दिक्कत थी वो सिर्फ राइट वाली में थी। तो डॉक्टर ने राइट वाली में C3R बताया कि C3R सर्जरी हम करेंगे, वो कॉर्निया को हार्ड कर देंगे, उससे और बिगड़ने से बचाएंगे। तो मैं एकदम एंड वाली स्टेज पे गया था। सोच लें आप कि -5 सिलेंडर प्लस मुझे लगना था। -5 सिलेंडर लगता है, उसके बाद भी ये एकदम क्लियर नहीं होता, ब्लर अभी भी है, इतना आप सोचें। बाकी लेफ़्ट वाली अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बेहतर है। तो कहना ये था, अगर मैं पहले गया होता उनके पास, तो मेरी लेफ़्ट वाली जैसी है वैसी ही हो जाती, आँखें रुकी रहती वहाँ पे। लेकिन मैं गया हूँ कब, एकदम एंड में, जब सब लुट गया, बर्बाद हो गया। तो डॉक्टर ने इसका बताया कि ये हुआ क्यों है। तो उन्होंने बोला कि भाई, या तो बचपन में आपको चोट लगी है, या जब भी चोट लगी है उसकी वजह से हुआ है, या फिर पैदाइशी है। तो पैदाइशी मेरे घर में तो किसी को नहीं था, और पैदाइशी तो ऐसा है नहीं कि, क्योंकि 4-5 साल पहले मुझे ही हुआ है, पहले मैं भी एकदम नॉर्मल हुआ करता था। तो कुल मिला के बात ये भैया कि मुझे चोट लगी थी, और चोट की वजह से ये हुआ था। और जब चोट लगी तो उतना कभी फ़ील नहीं किए हम। चोट लगी है, यूँ कर ली, बस काम ख़त्म हो गया। बहुत बार चोट आँख में लगी है बॉल से, तो उसको हम एकदम नॉर्मल समझे थे, लेकिन अब बाद में जाके पता चला वो सज़ा बन गई है। तो अब खैर टॉपिक पर आते हैं कि इसका इलाज क्या है। जैसा कि उन्होंने बताया कि आप में एक होती है रिंग्स पड़ती हैं, तो रिंग्स वगैरह उतना नहीं है। जो सबसे बेस्ट होता है वो होता है भैया ICL। वो आँख के अंदर पड़ता है, और एकदम आपकी जो आँखें होंगी वो एकदम टकाटक ओरिजिनल हो जाएंगी। समझ रहे हैं आप। तो खैर मैं थोड़ा फ़नी वे में बात कर रहा हूँ। तो एकदम आपकी नॉर्मल हो जाएगी आँख वो लगने से, लेकिन उसका जो खर्चा आएगा वो काफ़ी लंबा है। वो एक आँख का 70,000 आता है। मैं कतर में, पता नहीं क्यों रियाल निकलता है मेरे मुँह से। एक आँख का जो खर्चा आता है वो 70,000 रुपये का है। और ये जो है वो भैया, आप सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपकी आँखों का नाप लेगा। उसके बाद वो सैंपल आपकी नाप जो है वो भेजेगा भैया स्विट्ज़रलैंड, वहाँ से बन के आएगा। तो इस प्रोसेस में तकरीबन आपका 1 महीना लगेगा, बनकर आने में तकरीबन 1 से 1.5 महीना लगेगा। और वो जो बना होता है वो हमारी बॉडी के किसी पार्ट से बना होता है। तो हमारी जो बॉडी होती है वो अपना भाई समझ के उसे एक्सेप्ट कर लेती है कि आओ भैया आओ। तो खैर कोई गैर वाला सिस्टम नहीं होता। तो इस बार इसलिए रिएक्शन का कोई मसला है ही नहीं। अब इसमें आपके लिए फ़ायदा क्या है, कहना यही है भाई कि जो गलती मैंने की है वो आप ना करें। आप अपनी आँखों को बंद करें यूँ और यूँ, उसके बाद फ़र्क देखें, और हल्का सा भी 19-20 का फ़र्क हो, फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं, भागें और अपनी आँखों का इलाज कराएं, दिखाएं। पूरा एकदम हर तरह से, पूरी तरीके से एक जांच कराएं, क्योंकि आँखों से यार बड़ी कोई चीज़ है नहीं, आँखों से बड़ी कोई नेमत नहीं है। तो ये मैं अब फ़ील कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दिक्कत होती है रात वगैरह में। जैसे कि अगर मान लें कोई चीज़ मेरे सामने से राइट वाली साइड से कोई यूँ निकल जाए स्पीड में, तो बड़ी दिक्कत होती है उस चीज़ को देखने में, पहचानने में। तो फ़िलहाल यही था, अपने बारे में बताना था कि मैं चश्मा क्यों लगाता हूँ। चश्मा लगाने का रीज़न मेरा यही है कि शौकिया नहीं है भैया, मुझे बीमारी है। बीमारी क्या है, वो जो दिक्कत थी वो हुई है, इसकी वजह से मैं चश्मा लगाता हूँ। और कहना यही है कि आप लोग फ़ौरन चेक करें, और कोई भी दिक्कत हो फ़ौरन जाएँ, लापरवाही मत करें। मैंने की है, मैं पछता रहा हूँ। तो वक्त था सुबह फजर के बाद
5 बज रहे हैं अभी। नमाज़ पढ़ के हम थोड़ा फ़ोन चला रहे थे, थोड़ा सा ये रोशनी निकली, हमने कहा चलो क्यों ना कुछ आप लोगों से बातें शेयर की जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह से आप लोगों ने पुरानी वीडियो पे इतना प्यार दिया है, तो जिसकी वजह से थोड़ी हिम्मत और बनी वीडियो बनाने की। और इंशाल्लाह अब इस पर कुछ अलग टाइप के टॉपिक आएंगे, आप लोग भी सजेस्ट करें जॉब से हट के, क्योंकि जॉब अब देना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जॉब है भी नहीं और मैं दे भी नहीं पाऊँगा। उन सबों में यार बड़ा लोग गाली खाते हैं और मैं गाली नहीं खा सकता। पता चला बताया आपको कुछ और, हो गया कुछ और, गाली मैं खाऊँ। तो खैर ये सब चीज़ें हैं, अब हटाते हैं और इस वीडियो को एंड करते, थोड़ी लंबी हो रही है। उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। खैर बाय, अस्सलाम वालेकुम।